नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम फीड के बारे में जानेंगे कि अपने पशुओं को हम किस तरह का फीड दें। प्रेग्नेंट गायों को या भैंसों को किस प्रकार का फीड दें, जब बच्चा दे देती है तो किस प्रकार का फीड दिया जाए ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डॉक्टर डी रामावत सर से हम जानेंगे कि किस तरह का फीड दिया जाए। और उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, फीड का जो टॉपिक आपने लिया है बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि फीड के बगैर तो कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ संभव ही नहीं है। अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो फीड का नॉलेज पहले जरूरी है। और फीड में कई चीज़ें हम देखते हैं कि जो भी गाभिन गाय भैंस है, पशुपालक उन्हीं को गर्म तासीर की चीज़ें खिला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कौन सी तासीर की क्या है। तो ये नॉलेज पहले जरूरी है। हर अवस्था के लिए अलग अलग फीड होता है। जैसे अगर हम शुरुआत से किसी कटड़ी बछड़ी को तैयार करने चले तो वहां पर उन्हें ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें हम उनमें ऐड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उनको मिले। तो ये होता है एक निश्चित रेशियो से। तो एक निश्चित रेशियो से अगर बनाया जाए फीड तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस रेशियो में छोटे जानवरों के लिए हम मक्का जो है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो मक्का दिया जाए, साथ में चूरी वगैरह है वो मिलाई जाए, खली जो देते हैं उनकी कम थोड़ी बहुत मात्रा उनकी भी मिलाई जाए, क्योंकि वो फिर कॉस्टली हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम जब बच्चों को खिलाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही तरीके का खिलाने लग जाते हैं बच्चों को। क्यों, बड़ों में भी है, जो बड़ी गाय भैंसे हैं उनको भी हम एक ही तरीके का, किसी ने खली शुरू कर दी तो वो खली ज्यादा खिला रहे हैं, जबकि इन सब का रेशियो होना चाहिए हर उम्र के लिए। और रेशियो लगभग हम लेते हैं ना, तो कोई भी चीज 20 से 30% के बीच में ही रखनी चाहिए। अब की बार जो शिकायतें आ रही है बहुत ज्यादा, वो फीड को लेकर के, जो रेडीमेड फीड आते हैं। अब कोई किसी कंपनी का आ गया, कोई किसी कंपनी का आ गया, और लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, इस फीड में सब कुछ है। यहाँ तक कि फीड वालों ने, कईयों ने ये भी कह दिया कि आपको नमक देने की आवश्यकता नहीं है, आपको मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता नहीं है, या कई कहते हैं आपको डिवॉर्मिंग की भी आवश्यकता नहीं, आप तो ये देते रहे, ये सब कवर कर लेगा। कैसे कवर कर लेगा? वहां पर पशुपालक जो है वो नुकसान में जाता है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको अगर आप दे रहे हैं तो 20, 25, 30% बस, इससे ज्यादा मत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से बनाया हुआ जो फीड है उसे दीजिए। जैसे अनाज हम 20 से 30% रख रहे हैं, तो जो भी आपके एरिया में अनाज मिल रहा है उसे आप रखिए 20 से 30%, अच्छा रहेगा। और जो चोकर है, जिसको कि कई लोग स्किप ही कर देते हैं, तो चोकर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चोकर आप उसमें कम से कम 20 से 30% रखिए ही रखिए। इसके अलावा खली भी रखिए 20 से 30%। जितने ज्यादा कंटेंट होंगे ना उतना ही फायदा होगा। कई जो अच्छे डेयरी फार्मर्स हैं वो खली में भी वैरायटी रखते हैं, सरसों की दी, कुछ बिनोला की दी, कुछ सोयाबीन की दी। तो जो मिक्सअप बनता है ना वो शानदार। भाई सबकी रेट लगभग सेम है, और आपके एरिया में कोई ज्यादा अच्छी उपलब्ध हो रही है तो वो कम रेट में भी उपलब्ध हो जाती है। सही बात। तो ये बहुत बढ़िया रहता है। तो खली में भी आप 2-3 प्रकार की लें, लेकिन टोटल जो खली ले रहे हैं उसको 30% से ऊपर ना जाने दें। 20 से कम नहीं और 30 से ऊपर नहीं। अगर हम 20 से कम की बात करें तो 100% की बात करें तो 5 कंटेंट हो सकते हैं। आपने खली ले ली एक कंटेंट में, एक कंटेंट में आपने अनाज ले लिया, एक में चोकर ले लिया, 3 हो गया। एक कंटेंट में आपने दालें या चूरी ले ली, और एक कंटेंट में आपने जो रेडीमेड फीड आता है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मत दो, रेडीमेड फीड आता है उसको ले लिया। श्योरली रिजल्ट मिलेगा, दूध बढ़ेगा और समय पे गाभिन होगी, इन्फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। डिवॉर्मिंग करवा करके और ये चीजें अगर हम देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो फीड में हमेशा ही आप एक जैसा नहीं दे करके, और वेराइटी, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, भाई मुश्किल रहता है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम खली की बात करें तो हर जगह हर प्रकार की खल मिलती है इंडिया में, तो आप इजीली ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा आप देखें, अगर आपके पास बड़ा काम है तो नजदीक में जो भी इनके डीलर है उनसे संपर्क कीजिए, एक साथ स्टॉक में मंगवाइए तो सस्ते में आ जाता है। इसी तरीके से जिस समय अनाज की पैदावार होती है उसी समय आप अनाज को मंगवाइए तो सस्ते मिलेंगे, सस्ता मिलेगा। डायरेक्ट किसान से लीजिए ना, आप क्यों डीलर के पास जा रहे हैं? जब उपलब्ध जहां हो रहा है वहां डायरेक्ट किसान से लीजिए।
तो किसान से जितनी आपकी साल की आवश्यकता है उतना आपने ले लिया, क्योंकि ये देखिए हम जो मुनाफा लेते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं वर्ष के हिसाब से करते हैं, तो वर्ष के हिसाब से ही आप स्टॉक में खरीदें। और खरीदने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है उनको स्टोर कैसे करें। जी जी। स्टोर के लिए आपके पास खरीद तो चलो आपने लिया, लेकिन प्रॉपर अगर स्टोरेज नहीं है जी सर, तो वो डिफेक्ट बहुत बड़ा आ जाता है। तो फीड को आप स्टोर कीजिए, और स्टोर करने के लिए एक अच्छा स्टोर रूम होना चाहिए जिसमें कि नमी बिल्कुल ना आए। दो ही चीजें हैं जो परेशान करती है, नमी और कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो इनसे अगर आपने उस फीड को बचा लिया तो प्रॉफिट तय है। जैसे ताजा ब्याई हुई है, तो जो ताजा ब्याई हुई है उनको जो आप फीड दे रहे हैं उसमें आप थोड़ा बहुत मेथी ऐड करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, जबकि मेथी स्किप कर देते हैं। कितनी मात्रा में सर? तो मेथी अगर आपके पास अच्छी उपलब्ध है तो आप 300 से 500 ग्राम तक पर डे ले जा सकते हैं जी। लेकिन अगर उपलब्ध ज्यादा नहीं है तो 200-250 ग्राम तो आप कम से कम पर डे की दीजिए ही दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा देने के बाद बच्चेदानी में अक्सर देखा गया छोटे मोटे इन्फेक्शन होते ही हैं, जी हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चेदानी जो इतना बड़ा थैला है वो वापस अपनी जगह आती है तो कई इन्फेक्शन उसमें रह जाते हैं। तो वहां पर आप हल्दी खिलाइए, कम से कम 2 किलो हल्दी इस 1-1.5 महीने के भीतर बच्चा देने के बाद हर पशु को लग जानी चाहिए। तो बच्चेदानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो ताजा ब्याई हुई जो है उसको आप मेथी और हल्दी ये प्रॉपर ऐड करें। और शुरुआत में जब भी बच्चा दिया है तो बच्चेदानी की सफाई के लिए जो हम हमारे डीडी रामाओ चैनल पर बहुत सारे देते भी हैं जो नुस्खे वगैरह है, जैसे उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ था वो गुड़ अजवाइन और साथ में हल्दी सौंठ और जीरा का एक मिक्सअप बनाते हैं, जो हम 7 दिन का फॉर्मूला हमने बताया था। 4 दिन तो आप दीजिए बच्चा देने के जर गिरने के बाद, या पहले से भी शुरू कर सकते हैं और 3 दिन दीजिए जब वो बच्चा दिए हुए 14 से 15 दिन हो जाए उस समय शुरू कीजिए। तो उसमें ये दोनों जो जगह है उसमें अगर आप ताज़ा ब्याई हुई के लिए ये फीड के साथ ऐड करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा। तो फीड आपने वैरायटी वाला लिया और ये ऐड किया तो वो पीक पे जाएगी, और ये अगर हम चलाएंगे तो पीक के साथ साथ वो लंबे टाइम तक पीक पे रहेगी, लंबे टाइम तक पीक पे। अक्सर क्या होता है जैसे कि एकदम से कोई चीज देकर के हम दूध तो बढ़ा देते हैं, वो पीक लेवल होता है, लेकिन वो पीक लेवल 10 दिन का रहा फिर डाउन हो गया तो कोई मतलब नहीं रहा। वो पीक लेवल कम से कम 2, 2.5-3 महीने तक मेंटेन रहना चाहिए, तब उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हम पूरी ले सकते हैं। तो ये चीजें जरूरी है। फिर अगर हम बात करें जैसे आपने की ग्याबिन की, तो ग्याबिन वाली जब स्टेज आती है उस समय हमें गर्म आहार जैसे बाजरा वगैरह जो कि बच्चा देते समय देना चाहिए, और ग्याबिन अगर होगी तो उसी दिन से बाजरा बंद कर दीजिए, उसकी जगह आप गेहूं दीजिए। और जब कंफर्म हो जाए कि ये प्रेग्नेंट है तो आप जो दीजिए बार्ले, बहुत अच्छी चीज है। जो को अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, ठंडा चीज होता है, ठंडी चीज होती है, तो आप उसको दीजिए। और अगर गर्मी का मौसम है तो कंफर्म देना है। सर्दी में तो चलो आप कोई बात नहीं गेहूं से काम चला लिया, लेकिन गर्मी के मौसम में आप कंफर्म दीजिए। इसके अलावा जब भी हमारी गाय में ग्याबिन है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठंडी तासीर की होती है, तकलीफ होने का इंतजार ना करें। गर्मी का मौसम है तो पहले से ही ठंडी तासीर की चीजें दे दीजिए। मेहंदी के पत्ते, एक मेहंदी का वृक्ष लगा लीजिए, मेहंदी के पत्ते ही पत्ते होंगे, वो खिलाइए। सौंफ आती है हरी वाली सौंफ, वो थोड़ा थोड़ा वो खिलाइए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप 2 महीने में 1 किलो मतलब महीने में आधा किलो भी खिला देते हैं तो बहुत है, थोड़ा 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 करके। आंवला खिलाइए। तो ये जो चीजें हैं जो ठंडी तासीर वाली है ये ग्याबिन के लिए बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। देखिए घी का मैं आपको बताऊं, कई घी देते हैं, कई सरसों का तेल देते हैं। तो ये जो जितनी भी ऑयली चीजें हैं ये ऑयली चीजें रियल में अगर देखा जाए तो पशुओं के लिए प्रिफर नहीं है। इंसानों का पेट अलग है, पशुओं का पेट अलग है, लेकिन अगर लिमिट में दिया जाए कम मात्रा में, जैसे अब इतना बड़ा शरीर है उसको अगर आपने 50 ml घी दे दिया या 50 ml आपने सरसों का तेल दे दिया, और वो भी महीने में 1 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। कई क्या करते हैं रोज 250 ml 300 ml, वो फिर उसके डाइजेशन को बिगाड़ देता है। तो अगर 50 ml के हिसाब से अगर आप देना चाह रहे हैं और महीने में 20 दिन दे रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है, घी दे सकते हैं, लेकिन कम दीजिए। जहां तक हो सके आप महीने में आधा लीटर या 1 लीटर, 1 लीटर से ऊपर आप चले गए तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और ऐसे में ही अगर अल्टरनेट डे जैसे 50 ml आपने आज दिया, कल नहीं दिया, परसों 50 ml दिया,
तो वो तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। जी, जी। लेकिन रेगुलरली देने लग जाते हैं ना, तो फिर डाइजेशन एक बार के लिए हमें लगता है कि चमक आई है, जी, जी। लेकिन आगे के लिए वो नुकसान करता है, माइक्रोफ्लोरा को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि शरीर में जो डाइजेशन करवाते हैं माइक्रोफ्लोरा ही है और उनको वो डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा रूमन की जो स्ट्रक्चर होती है, रूमन पेपिलीज वगैरह होती है, जी, जी। वो हरदम यूं यूं कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, तो उनके मूवमेंट को भी वो डिस्टर्ब करता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप ज्यादा ना दें, थोड़ा बहुत दें तो कोई तकलीफ नहीं होती। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरसों का तेल हुआ या घी हुआ, ये सब जो है वो थोड़ी बहुत कोई तकलीफ होती है ना तभी देते हैं। अदरवाइज जितना अच्छा ये जो चारा रहेगा, चारे में भी सूखा चारा, मैं चारे की बात करना भूल गया, चारे में भी सूखा चारा बहुत ज्यादा जी, जी। महत्वपूर्ण है। अगर हम पूरे चारे को 100% में लेना, तो कम से कम 30% तो होना ही चाहिए, चाहे हरा चारा हो चाहे सूखा चारा हो। कई क्या करते हैं, हरे चारे को बिल्कुल छोड़ दिया, जी, जी। वो भी गलत है, हरा चारा होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों को, हरे चारे के 3 भाग लीजिए, 1 भाग सूखे चारे का लीजिए, या चाहे आप 50-50 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनमें से किसी को स्किप मत कीजिए। कई सूखे चारे को स्किप ही कर देते हैं, जो गलत है, जी, जी। क्योंकि ये तो पशु तो बने ही सूखे चारे के लिए ही है। सूखे चारे से यानी फाइबर से इनका जो जी, डाइजेशन जी। है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चारे वाली बात जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखना है। कहीं जहाँ हरा मिलता है ना, वो कहते हैं हरा ही हरा खिलाओ, सूखे की क्या जरूरत है, नहीं, सूखे की भी जरूरत है, जी, तो हरे की भी इंपॉर्टेंस है। देखिए, पहले तो जो फीड निर्धारण होता है जी, वो होता है कि 1 से 1.5 किलो जो फीड है जी, वो हर गाय भैंस को अपने शरीर को चलाने के जी। लिए चाहिए। वो तो आप अलग रख दीजिए, वो 1 किलो तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा अगर आपकी भैंस है जी, तो 2 लीटर दूध पर आप 1 किलो उसे दाना मिश्रण जी, दीजिए, ये जरूरी है। अगर गाय है तो 2.5 किलो पर, 2.5 लीटर जो दूध दे रही है, जी, जी, 2.5 लीटर दूध है तो 1 किलो आप उसको दाना मिश्रण दीजिए। जी, अब उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितने भी लीटर आपकी दे रही है, 1 किलो तो अलग रह ही गया, जी, जी। बाकी 2.5 पर 1 किलो 1 आपको किलो। देना है। 2.5 लीटर, जैसे 10 लीटर वाली है जी, जी, तो 10 लीटर का कैलकुलेशन अगर हम करें तो 10 लीटर के लिए सीधा ही हो गया कि 2.5 से अगर हम करें जी, तो 4 4 किलो हो गया। तो अब 4 किलो जरूरी है ही, और 1 किलो वो जो अपने बॉडी आहार को बॉडी चलाने, मेंटेन के लिए। बॉडी मेंटेन के लिए, तो 5 किलो हो गया। तो 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को जरूरत पड़ेगी। जी, ये है एक्चुअल, तो यही होता है। इसमें अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए कभी कमी रह जाती है जी, जी, तो वो आगे के लिए फिर नुकसान करती है। हालांकि पूरा प्रॉपर, कई पशुपालक है जागरूक जो देते हैं, कई नहीं भी देते हैं, तो रेशियो एक्चुअली यही यही होना है। चाहिए, तभी बढ़िया। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी फीड के बारे में सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।